यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं पुनः आपके सामने हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियोस को आपने अनुभव भी किया होगा, ध्यानपूर्वक पढ़ा भी होगा और पढ़ाई के दरमियान में आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को भी समझा होगा। उसी के कड़ी में थोड़ा सा एडवांस पर हम लोग आते हैं। नॉर्मली ये नीट लेवल पर नहीं पूछा जाता है। मैंने अनुभव किया है कि मेडिकल लेवल पर ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट तो आपको होना चाहिए। और जो लोग IITs के एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो लोग इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें इंट्रेंस एग्जामिनेशन, उनके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एडवांस नॉलेज के। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस ग्रुप में दो चीज़ पढ़ना है। हमें क्या पढ़ाई करना है? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और इसके अंतर्गत भी आपका मोशन हो सकता है अप द इंक्लाइन और दूसरा मोशन हो सकता है डाउन द इंक्लाइन। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो अभी लक्ष्य है यहाँ पर है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, और आप देख सकते हैं बोर्ड पर डिपिक्टेड है अप द इंक्लाइन, मतलब जो थ्रो करेंगे वो ऊपर की ओर थ्रो करेंगे बॉटम से इंक्लाइन प्लेन। आंसर हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्चुअल वे में मूव करना स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन देख सकते हैं, दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन, और ये आपका धरती मतलब हो गया दिस इज द हॉरिजॉन्टल। ये लेवल क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जी का जो वैल्यू आएगा वो ऐसे करके आएगा, दिस इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डी। इस पर नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। आपने इसे कैसे फेंकेंगे? आप यहां पर आ जाइए इस कॉर्नर पर और आप ऊपर की ओर प्रोजेक्टाइल को फेंकिए। लेकिन इससे पहले लेट अस सपोज दिस इज द बीटा एंगल। बीटा क्या है यहां पर लिखना जरूरी है। बीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, वेरी गुड। इसका नाम भी कुछ दे दीजिए, लेट अस सपोज इट इज ओ। यहाँ से हमने फेंकना स्टार्ट करेंगे और आप देखिए यहाँ से मैंने इसे ऐसे करके एक प्रोजेक्टाइल को फेंका विथ यू इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो डायरेक्शन देख रहे हैं विथ यू के साथ आ जाइए। यू इज इक्वल टू इनिशियल प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, या अब ये फेंके हैं तो कितना एंगल बना के फेंके? तो कंसीडर कीजिए इसे हॉरिजॉन्टल से ले लीजिए आप। नॉर्मली इसका पहला वाला ले लीजिएगा अल्फा। तो अल्फा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि ये तीन टर्म जो आपके पास आए हैं, यू है, ओ क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। टर्म सब क्लियर होना चाहिए। अब हम इसे जब फेंके हैं तो ये ऐसे करते हुए जाता है और यहां पर आके अल्टीमेटली लेट अस कंसीडर ए पॉइंट पर आके फाइनली स्ट्राइक करता है। ये कौन सा चीज है? इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? इंक्लाइन प्लेन। आप देख सकते हैं ये इंक्लाइन प्लेन, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन जमीन पर न गिरते हुए इंक्लाइन प्लेन पर गिरता है, और ये आप देख सकते हैं ओ इज द इंक्लाइन प्लेन। ओके, जहां ए क्या है? फाइनल पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या करता है? बहुत बढ़िया से आप आ जाइए। इस पूरे प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे? इसको नहीं लेंगे एक्स एक्सिस, तो क्या करेंगे? आपका जो इंक्लाइन प्लेन है उसको खुद को एक्स एक्सिस कंसीडर कीजिए। मतलब लेट अस कंसीडर दिस टू बी द एक्स एक्सिस। तो ओ एक्स इज द एक्स एक्सिस। इसका मतलब है वाई एक्सिस किधर होगा? तो वाई एक्सिस एक्स के परपेंडिकुलर होता है, तो दिस इज द वाई एक्सिस। आपने यहां पर देखा कि ओ एक्स इज द एक्स एक्सिस, OX equal to X axis and OY is the Y axis। थोड़ा सा चेंज हो गया पहले वाले प्रॉब्लम। पहले में ये X axis था एंड ट्रूली वर्टिकल इज द Y axis। अब क्या हो गया? इंक्लाइन को हम खुद X axis कहते हैं
एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, दिस इज द वाई एक्सिस। चलिए ये एंगल कितना हो जाएगा जरा सा आप ध्यान से देखिए, तो ये पूरा के पूरा अल्फा है और ये बीटा है, इसलिए ये एंगल क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा। चलो आपका ये प्रोजेक्शन है, अगर हम इस पर इसकी कंपोनेंट ले लें तो यू एक्स कितना आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में, दैट इज ये यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। समझ में आ रहा होगा आपका, मतलब ये बच्चे हो गया कि आपका ये यू जो हो गया इसके पैरेलल में कंपोनेंट लाइए। तो ये आप देखिए मैं इसे यहां पर देता हूं यू, जब इसे आप ये घुमाते हैं तो आपने कितना एंगल से घुमाया, अल्फा माइनस बीटा, तो कंपोनेंट क्या हो गया यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। और ठीक वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा, यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन, समझ सकते हैं जब उधर कॉस हुआ था तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा। तो दो चीज हो गया, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, यू साइन अल्फा माइनस बीटा इस दिशा में। लेकिन एक बात और भी है, जी का वैल्यू कैसे होगा इस केस में, तो आपको मैं अलग से बता देता हूं, इस इंक्लाइन के लिए आप आ जाइए। यहां पर ये हमारा क्या था, बीटा एंगल है ना, और जी का वैल्यू किधर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इस तरह से जी जाता है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, दैट इज द जी डायरेक्शन। ये जी डायरेक्शन हो गया। अगर ये बीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा। अगर ठीक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये 90 डिग्री ड्रॉ कीजिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, वंस अगेन बीटा। तो इस डायरेक्शन में जी का वैल्यू कितना आ गया, जी कॉस बीटा। ये जी था आपका, यहाँ पर देखिएगा ये जी था, वर्टिकली ग्राउंड है ना, इसके एक कंपोनेंट लिए तो जी कॉस बीटा, और इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो ए एक्स क्या हो जाएगा, जी साइन बीटा। तो दो चीज आ गया, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, मतलब क्या हो गया, इसको अगर आप फिर से यहां पर ध्यान से देख लीजिए, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ए वाई इज इक्वल टू क्या है, जी कॉस बीटा, एंड पैरेलल टू द इंक्लाइन जी का वैल्यू क्या है, जी साइन बीटा। और ये खुद कैसे इंक्लाइन है, इधर से बीटा है और ये जी है। अब आपको उसको समझ में आ रहा होगा। नाउ कंसीडर द साइन कन्वेंशन, आप क्या कीजिएगा, इधर पॉजिटिव है, आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कीजिए, और फिर ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस आप लेंगे पॉजिटिव और इस साइड लेंगे पॉजिटिव। चलिए जी का वैल्यू बोलिए तो क्या आएगा, पॉजिटिव। आपका इस डायरेक्शन में क्या हो गया, ए वाई जी कॉस बीटा हो गया, और इस डायरेक्शन में जी साइन बीटा हो गया। लेकिन अगर साइन के हिसाब से देखिए तो आप अगर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, ये किधर जा रहा है, निगेटिव है, इसलिए ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन का। उसी तरह से आप अगर इंक्लाइन जाइएगा तो पॉजिटिव होगा, हमारा ए वाई क्या है, डाउन है, ए वाई भी आपका निगेटिव हो गया। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए वास्तव में आपने इस पूरे प्रक्रिया को आपने कैसे चेंज कर दिया, जो ग्राउंड लेवल का हुआ करता था अब इंक्लाइन को ही आप हॉरिजॉन्टल मान लिए हैं, और उसके ठीक परपेंडिकुलर को आप उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर शो करेंगे उससे वाई मान लेंगे, या उसको हम लोग वर्टिकल मान लेंगे। बस इतनी सी तो बात है, बाकी सब कुछ तो सेम ही होगा। अब एक प्रक्रिया में क्या हो गया, जी पहले केवल जी लेते थे, इस केस में हो जाएगा जी कॉस बीटा, और एक्स एक्सिस में वहां हमेशा जीरो हुआ करता था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, अब ये ए एक्स इक्वल टू माइनस जी साइन बीटा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट, यस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहली बात यह है कि ओ से जब आपने फेंका और जब ए पर गया तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां पर आ जाइए, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपसे ये पूछने की कोशिश करता है कि व्हाट इज द टाइम टेकन, कितना समय लगेगा इस पॉइंट ओ से लेके ए तक जाने में, मतलब जर्नी टाइम फ्रॉम ओ टू ए, और इसको आप क्या मान लीजिए, लेट अस कंसीडर टी, इसको हमने टी मान लिया। चलिए अब आपने इसको लिया है तो एक्स डायरेक्शन को आप एनालाइज कीजिए, ओ एक्स डायरेक्शन, ओ एक्स डायरेक्शन को आप एनालाइज करते हैं तो क्या आएगा, लिखिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला नॉर्मल जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के केस लेते हैं, एस एक्स इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, वाई डायरेक्शन के लीजिए, पहले वाई में लीजिए, ज्यादा आसानी से आपका आ जाएगा। नाउ व्हाट इज एस वाई, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी, है ना ये फॉर्मूला, कौन सी डायरेक्शन में, एस वाई है। जरा सा आप इसे देखिए बच्चे लोग, आपने इसको इससे फेंका एक्स एक्सिस पर और पुनः एक्स ही एक्सिस पर आके गिर गया, आप जहां से फेंकते हैं उसी प्लेन पर आके गिर जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
स्वाभाविक है y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो sy कितना हो गया 0। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, उसी प्लेन पर आके गिरता है जिस प्लेन से वो स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन 0। नाउ व्हाट इज ए ui इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस बीटा। नोट कीजिए डायरेक्शन किधर है, अप की ओर जा रहा है, तो ये वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव। तो ui इक्वल टू क्या हो गया u साइन अल्फा माइनस बीटा, u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी प्लस हाफ। ए वाई को क्या कीजिएगा जल्दी बताइए, ए वाई की वैल्यू परपेंडिकुलर टू आपने लिखा था, ए वाई इस दिशा में तो माइनस जी कॉस बीटा था, आप चेक किए होंगे, माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। इसे टी कॉमन लेते हैं तो आपके पास दो वैल्यू आ जाएगा, एक टी इक्वल टू 0 आ गया, जब आप टी का वैल्यू कॉमन लेते हैं तो टी इक्वल टू 0 आ जाएगा, और दूसरा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा। तो दिस इज द टाइम। एक टाइम टी इक्वल टू 0 क्या शो करता है बच्चे लोग, आपने जब यहां से फेंका था तब टाइम कितना लगा था 0, और जब यहां पर गया उस टाइम को टी कहते हैं, और ये टाइम टी कितना है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा। ये तो सिंपल हो गया। वैसे भी आप अगर पहले वाला फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल प्लेन से मंगाइए मिलाइए तो उसमें क्या आया था, याद कीजिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन थीटा बाई जी था, तो यहाँ क्या आ गया 2u साइन थीटा की जगह पर इसकी एंगल कितना बन रहा है अल्फा माइनस बीटा, तो ठीक है 2u साइन थीटा रहेगा। नीचे में क्या था जी था, तो यहाँ जी थोड़ी है, जी के साथ क्या लगा हुआ है जी कॉस बीटा परपेंडिकुलर, तो उसके हिसाब से भी ये फॉर्मेट सही है, सही बात मानते हैं। नेक्स्ट है टाइम निकल गया। अब क्या आपसे मान सकते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, आपसे ये पूछ सकता है कि किस वेलोसिटी से टकराया होगा, कहां तक, मतलब ए पर जब आया होगा वो स्टोन या प्रोजेक्टाइल तो किस वेलोसिटी से टकराया होगा। तो दूसरा फॉर्मेट हमारे पास क्या है, वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द प्लेन। नेक्स्ट, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल प्लेन को टकराएगा, मतलब ए पर क्या वेलोसिटी होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, पहला वेलोसिटी व्हाट इज ए वी एक्स, ये वी एक्स कितना होगा एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन तो ये वाला है, चलिए इस डायरेक्शन में आइए। आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टाइम टी, ये तो आपका मालूम है कि ये फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब एक्स क्यों दिया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, व्हाट इज यू एक्स, चलिए बताइए यू एक्स क्या होगा, दैट इज सिंपल यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा फाइनल, प्लस ए एक्स में पॉजिटिव है या निगेटिव, आपने देखा था ए एक्स का वैल्यू इस साइड आया था और वह था माइनस जी साइन बीटा, तो ये वैल्यू था माइनस जी साइन बीटा, और टाइम तो आपने निकाला था ना अभी, टाइम कितना आया था 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा, यही वैल्यू आया था। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू गेट द आंसर। तो ये कौन सा वेलोसिटी आ जाएगा, यू एक्स आ गया, वी एक्स आ गया। नाउ कैन यू फाइंड व्हाट इज ए वी वाई, व्हाट इज द वेलोसिटी वी वाई, क्योंकि दोनों वेलोसिटी आएगा, एक एक्स डायरेक्शन पर भी आएगा, दूसरा वाई पर भी आएगा। वी वाई लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, लिखिए ना उसी का फॉर्मूला पर, वी वाई कितना था ये वाला यू साइन अल्फा माइनस बीटा, पुट कीजिए यू साइन अल्फा माइनस बीटा। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्लस साइन तो दीजिए पहले, ये प्लस साइन हो गया, ए वाई क्या था नीचे की ओर जा रहा था, और नीचे कितना था माइनस जी कॉस बीटा, माइनस जी कॉस बीटा, यहाँ तक तो ठीक है। और टाइम क्या है, टाइम क्या था वही टाइम है, जितना ऊपर जाने में लगा उतना नीचे का भी है, तो ये भी उसी को दी, ये कितना हो जाएगा 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा, ये आपके पास आ गया। तो दोनों वेलोसिटी आ गया। अब देखिए कभी कभी कॉन्सेप्ट में आता है कि आप ये बताइए कि किस एंगल पर फेंका जाए कि ये इसके ठीक परपेंडिकुलर आता है, मैं उसके कॉन्सेप्ट को बताता हूं। नेक्स्ट, मैंने आपको यहां पर लिखा फाइंड द एंगल अल्फा, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर फेंकिएगा सो दैट प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द इंक्लाइन, स्ट्राइक्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, मतलब नॉर्मल गिरता है। अगर बच्चे ये बताइए कि ये इसके ऊपर नॉर्मल गिरा, चलिए मैं मान गया इसे, तो इसका नाम क्या होगा वी वाई, और इधर का नाम क्या हो जाएगा वी एक्स। तो नॉर्मल होने के लिए किसको जीरो होना पड़ेगा, वी एक्स को जीरो होना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि इट विल स्ट्राइक्स द ग्राउंड नॉर्मली व्हेन वी एक्स बिकम्स जीरो। तो कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर और नॉर्मल स्ट्राइक, मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे।
तो यहाँ पर वी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। जैसे ही वी एक्स जीरो हुआ अब दूसरा बचेगा वी वाई, और वो तो परपेंडिकुलर है ही, तो उस जगह पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आ जाइए, इस वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, वी एक्स इक्वल टू जीरो। तो अब आपके पास क्या हो गया, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस जी साइन बीटा 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। ये जी से जी कट जाएगा। अब आपके पास क्या आ जाएगा, इस वैल्यूज को इस साइड लेते आइए, और इसमें क्या अननोन है आपको हम u दे देंगे। यहां से u है और ये भी u है, u भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब आपके पास क्या बचेगा, उसको ले आइए। तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वैल्यू आ जाएगा साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा, और इस साइड क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप इसको किस साइड लेते आइएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा को इससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा, और इधर क्या हो जाएगा 1/10 बीटा दैट इज इक्वल टू कॉट बीटा। ये वैल्यू इसका आपका क्या हो जाएगा, 2 tan अल्फा माइनस बीटा एंड दैट इज इक्वल टू कॉट बीटा। उस कॉट बीटा को हम चाहें तो tan के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और आप आराम से निकाल सकते हैं व्हाट इज अल्फा। एक आप और कीजिए, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉट बीटा बाई 2। इसका मतलब हो गया व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा, तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स कॉट बीटा बाई 2। ये आ गया, पूरा आ गया। इसलिए सिर्फ अल्फा कितना हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स कॉट बीटा बाई 2, और वो बीटा आपका इस साइड आ जाएगा प्लस बीटा, तो दैट इज द एंगल। तो अगर इस एंगल पर फेंका जाएगा तो ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड स्ट्राइक करेगा। एक बात आप ध्यान देते होंगे कि क्या इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा, उसका हमें चिंता नहीं करना है, आएगा या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं। क्या आपने किसी फॉर्मूला को याद किया, क्या आप कहेंगे नहीं, बस काम बन गया आपका। जहां भैया आपको कुछ याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट से आपकी सारी न्यूमेरिकल बन जाएगी, वहां डर किस बात का, ठीक है। तो इस बात को मान के चलिएगा, आप एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ना कि कोई मेडिकल कर ले रहे हैं। अगर मेडिकल है तो इसको छोड़ देना है आपके लिए, पढ़ने की जरूरत क्या है, वो तो उधर से ही आप नहीं पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये पूछता है, आपको क्या क्या निकल गया, टाइम निकल गया, वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द रेंज दैट इज ओ ए। आपका अगला टास्क क्या है, व्हाट इज द रेंज। यहां पर रेंज हॉरिजॉन्टल नहीं है, इंक्लाइंड रेंज, और वो इंक्लाइंड रेंज कितना आपसे पूछ रहे हैं, ओ ए। आपको ए बताना है, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको ए बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको कैसे बताते हैं। इसको बनाने का दो तरीका है। आप एक काम कर सकते हैं, ड्रॉप ए परपेंडिकुलर, और सिर्फ यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस को आप निकाल सकते हैं कि ये कितना, आपका टाइम तो वही लगेगा और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। या आप डायरेक्ट रेंज की फॉर्मूला एस एक्स पर आ जाइए, मैं आपको डायरेक्ट ही ले चलता हूं ना। व्हाट इज एस एक्स, क्योंकि एस एक्स का मतलब एस डायरेक्शन में उसकी रेंज क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा बच्चे लोग, यू एक्स टी, अच्छी तरह समझ रहे हैं, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहां पर एक बात नोट करने का है कि ए एक्स का वैल्यू जीरो नहीं लिए हैं, क्यों, अरे भाई इस प्लेन पर ना ए एक्स इक्वल टू जीरो होता है, इस पर थोड़ी ए एक्स जीरो होता है। ए एक्स इज इक्वल टू नन जीरो, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस जी साइन बीटा। इसका वैल्यू क्या है ए एक्स का, हमने पीछे ही लिखा है जी साइन बीटा। हाँ, इस पर अगर हॉरिजॉन्टल पर होता तब ये जीरो होता, तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ही नहीं, इसलिए एक्स जीरो नहीं है। चलिए इसको आगे पहुंचे। नाउ दैट इज कॉल्ड रेंज। यू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप जानते हैं, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा पुट कर दीजिए, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये वाला वैल्यू आप देख सकते हैं। नाउ टी का वैल्यू पुट कीजिए, आपको तो याद होगा ही, टी यू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा। ये भी आपको पढ़ा के आप बताए भी हैं, प्लस हाफ वो भी पुट कीजिए, ए एक्स डायरेक्शन में माइनस जी साइन बीटा, ये भी बता दें, और इंटू टी स्क्वायर का मतलब 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा।
जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। आप समझ सकते होंगे रेंज कितना हो गया, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा, जी कॉस बीटा। क्योंकि हमने u का ux लिखा, t का वैल्यू ये लिखा, प्लस हाफ दिया, ax का वैल्यू माइनस दी, और उधर इसका स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, जी स्क्वायर कॉस। इसको सिंप्लीफाई कीजिए एंड यू गेट द आंसर। चलिए इसमें कुछ हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन है, कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है। यहाँ पर एक जी का कैंसिल कर दीजिए, ये जी से एक जी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 4 कैंसिल कर दीजिए। चलिए अब इसके बाद कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर 2u स्क्वायर है, इसको कॉमन ले लीजिए, 2u स्क्वायर, इसमें भी 2u स्क्वायर है ना, 2u स्क्वायर, ये तो कॉमन आ जाएगा। और क्या आ सकता है, इसमें कॉस अल्फा माइनस बीटा नहीं, उसमें साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ भी साइन अल्फा माइनस बीटा, तो एक और कॉमन ले लीजिए, साइन अल्फा माइनस बीटा। यहाँ से ये भी आप कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें बच क्या गया, और क्या कॉमन ले सकते हैं, है ना कॉमन लेने के लिए। इसमें क्या है, जी कॉस बीटा, उसमें भी है जी कॉस स्क्वायर बीटा, तो एक और लेंगे, जी कॉस बीटा। अब क्या बचा, इसमें क्या बचेगा, ये तो आप ले ही चुके हैं 2u स्क्वायर, और ये भी ले चुके हैं साइन, तो ये बचेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसके नोट कर लीजिए, जी कॉस बीटा बाहर आ गया, 2u स्क्वायर भी आ गया, साइन अल्फा 2 कॉस उधर आ गया, माइनस है चूंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उधर क्या बचेगा, आप 2u स्क्वायर तो कॉमन ले चुके हैं, एक आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। और इसमें क्या बचेगा, नीचे में क्या बचेगा, कॉस बीटा, और यहां पर क्या बचेगा, साइन बीटा। ये आप चेक कर लीजिए एक बार, मैं तो चेक कर लिया, आप एक बार देख लीजिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा इधर बच गया, इधर क्या बच गया, एक बच गया, साइन कॉमन ले लिए थे, साइन अल्फा माइनस बीटा बच गया, एक साइन बीटा प्लस माइनस यहाँ माइनस दिया, नीचे में जी कॉमन आ गया था, शुरू में जी कॉस बीटा ले चुके थे, तो आपका एक जी तो निकल गया, कट गया था एक जी बचा, आपके पास कॉस बीटा आ गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करके उस साइड लिखता हूं तो ये आ जाता है, दैट इज ए रेंज इक्वल टू 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा। ये तो आपका पूरा टर्म आ गया, और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन बीटा। ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो रेंज का वैल्यू कितना आ जाएगा, नेक्स्ट यस। अब हमारे पास आ गया, उस आर की वैल्यू को रहने दीजिए एक बार फिर से, इक्वल ऐसे 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसे रहने दीजिए 2u स्क्वायर एंड साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वैल्यू को रहने दीजिए साइन अल्फा माइनस बीटा, नीचे में कितना आ गया, जी कॉस बीटा। ये फॉर्मूला का हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन सी प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पर कॉस सी प्लस डी का वैल्यू, इसको यहाँ पर भी करके आप चेक कर सकते हैं, कॉस सी प्लस डी का वैल्यू क्या होता है, कॉस सी इंटू कॉस डी माइनस साइन सी इंटू साइन डी। अगर इसके फॉर्मेट को समझ के लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस सी प्लस डी। उसके हिसाब से क्या आ जाएगा बच्चे लोग, कॉस हो जाएगा, बीटा बीटा कटा, कॉस अल्फा आ जाएगा। इसका मतलब रेंज इक्वल टू क्या आ गया, दिस रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर को एक तरफ कर दीजिए और यहाँ पर फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ये वैल्यू आ गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा नीचे में, यस। जब आप इसमें से कॉस बीटा की वैल्यू को ले लिए थे कॉमन, नीचे से जब मल्टीप्लाई किए थे ये कॉस बीटा, तो यहाँ पर आ जाता कॉस स्क्वायर बीटा, तो आपका ये आंसर में आ जाएगा यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा 2 साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा। इसको भी हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 साइन सी इंटू कॉस डी। इसका फॉर्मेट में क्या आ जाएगा, रेंज इक्वल टू, लास्ट लाइन पर आ जाइए, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन सी प्लस डी, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा कटेगा, अल्फा माइनस और बीटा, दैट इज बीटा, दैट इज योर वैल्यू। नेक्स्ट यस। अब हमारे यहाँ के बाद देखना दिस, इसको आप चाहिए तो ब्रैकेट में कर लीजिए,
ये आपके पास रेंज आ गया। नाउ दिस इज फॉर द रेंज, मतलब इस डिस्टेंस की वैल्यूज आपको निकालना रहेगा। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट को कहाँ चेंज किया है, बल्कि आप इसे अगर याद भी कर लेते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं कि व्हाट इज द रेंज ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। अब प्रश्न ये उठता है कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, किस एंगल के लिए मैक्सिमम होगा। इससे पहले हॉरिजॉन्टल वाला में मैंने आपसे क्या बताया था कि भैया किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में 45 डिग्री से फेंक दो, दैट कवर्स द मैक्सिमम रेंज। लेकिन यहाँ वो नहीं है, वहाँ तो इंक्लाइन प्लेन है। तो इंक्लाइन प्लेन पर रेंज मैक्सिमम क्या आएगा, तो आप ध्यान दीजिए, u इज ए कांस्टेंट, g इज ए कांस्टेंट, बीटा इज ए कांस्टेंट, दिस बीटा कांस्टेंट। इसका मतलब है रेंज को मैक्सिमम आने के लिए ये टर्म को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू साइन का क्या होता है, 1 वैल्यू होता है। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, कहां पर, इंक्लाइन प्लेन के लिए, अप इंक्लाइन, अप इंक्लाइन। चलिए इसके लिए आप तुरंत बता दीजिए क्या होगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यूज को 1 होना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा मस्ट बी इक्वल टू मैक्सिमम, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और 1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2, साइन 90 या पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया, 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया, 2 अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 बीटा। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस में देखा है। आप किस एंगल पर फेंकिएगा, तो पाई बाई 4 तो 45 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज 45 डिग्री प्लस बीटा बाई 2। मतलब क्या हो गया, 45 पर तो फेंकना ही है, प्लस इसका जो बीटा रहेगा उसका हाफ कर दीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव फराक से बन जाएगा, है ना। ये बात इंपॉर्टेंट कि भैया किस एंगल पर फेंके, तो ये वाला जो एंगल आपका जो फेंकने का रहेगा 45 तो ऐसे भी लेते थे इंक्लाइन प्लेन पर, आप प्लस इस बीटा का हाफ करके जोड़ दीजिए, दैट इज मैक्सिमम। और उस केस के लिए रेंज मैक्सिमम क्या आएगा फॉर्मूला, तो वो भी लिख लीजिए, मैक्सिमम रेंज। नेक्स्ट, मैक्सिमम रेंज का ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर आर का वैल्यू में इसको 1 पुट कर दीजिए। तो व्हाट इज द रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहां पर आ जाइए, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा, यस ठीक है। साइन 2 अल्फा माइनस बीटा को 1 मान लीजिए, और ये आपका साइन बीटा। दिस इज द मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइन। इसको आप चाहिए तो मेमोरी में भी डाल सकते हैं। ये कब के लिए हो गया, अप द इंक्लाइन। जब आप किसी इंक्लाइन पर फेंकिएगा तो रेंज कितना मैक्सिमम आएगा, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन बीटा। चलिए ठीक हो गया। तो आपने रेंज भी देख लिया, किस एंगल पर फेंकेंगे वो भी देख लिया, कितना Vx था वो भी देखा, कितना Vy था वो भी देखा, कितना टाइम था वो भी देखा, सारा चीज एनालाइज कर लिए। अब मैं दूसरा जो है इसका पार्ट, उसे हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, एनालाइज नहीं करेंगे, उसका हम ट्रिक बता देते हैं आपको। ट्रिक क्या होगा, जब भी आप डाउन द इंक्लाइन फेंकिएगा तो जो बीटा आपने पॉजिटिव लिया था वो इस बार देखिए बीटा आपका निगेटिव है, और सिंपली सब्स्टिट्यूट इन दैट फॉर्मूला एंड यू गेट द आंसर। नेक्स्ट, पूरी प्रक्रिया पर आप गौर कीजिए। यहां से देखिए फेंकने का स्टाइल कौन सा हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। जो पिछला सवाल में भी तो ये हॉरिजॉन्टल ही था, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन कितना बना रहा है, बीटा, यहां भी वही बना रहा है। अब यहां से देखिए, उस समय हॉरिजॉन्टल से फेंके थे तो एंगल कितना बनाया था, अल्फा। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल से जब फेंके हैं तो अल्फा बनाया है। तो अगर हम इंक्लाइन से लेंगे तो पूरा का पूरा एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब बढ़िया से समझ गए। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अगर इस साइड लीजिएगा तो यू कॉस आपके पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, यू साइन अल्फा प्लस बीटा। तो दैट इज चेंज। तो अल्फा माइनस बीटा की जगह पर क्या आ गया, जब आप पहला वाला प्रॉब्लम लिखे थे यहां देखिए अल्फा माइनस बीटा है, और एंगल क्या हो गया, ये अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो बीटा क्या आता है, पॉजिटिव, और यहां पर क्या जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव। तो पूरे फॉर्मूला में जो आपने इंक्लाइन अप द किया था उसमें बीटा की जगह पर माइनस बीटा पुट कर दीजिए एंड यू गेट द सेम रिजल्ट। तो उसका लॉजिक पर आइए। फिर से एक बात सोचिए, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जब आप डाउन द इंक्लाइन फेंकते हैं तो ये देखिए अप द इंक्लाइन में एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल का वैल्यू होता है पॉजिटिव, इसलिए बीटा पॉजिटिव था यहां पर, बीटा इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, अच्छी बात। लेकिन यहां पर जब आप हॉरिजॉन्टल से जब इंक्लाइन का वैल्यू लेते हैं
तो बीटा का वैल्यू क्या आता है, बीटा इक्वल टू निगेटिव। इसलिए मैं आपको क्या बताता हूं कि अप द इंक्लाइन फॉर्मूला में और डाउन द इंक्लाइन फॉर्मूला में किस चीज का अंतर होगा, सिर्फ बीटा का अंतर होगा, वो भी बीटा माइनस का अंतर होगा, अदरवाइज ऑल टर्म्स आर सेम। चलिए उसका आंसर अगर लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिखना स्टार्ट कीजिए। तो रेंज का बिल पहले टाइम ले लीजिए, टाइम कितना आ जाएगा बच्चे लोग, टाइम डाउन द इंक्लाइन। मैंने क्या बताया आपको, कुछ याद नहीं करना है, बस उसी का ट्रिक में केवल सब्स्टिट्यूशन कर दिए। उसमें क्या था, 2u साइन, याद कीजिए, अल्फा माइनस बीटा था, तो अल्फा माइनस ऑफ माइनस बीटा क्या हो जाएगा बच्चे लोग, प्लस बीटा, डिवाइडेड उसमें क्या था, जी कॉस बीटा, तो जी कॉस माइनस बीटा देते हैं तो क्या यहां पर भी माइनस देना पड़ेगा, तो आप याद रखिए कॉस माइनस बीटा देते हैं तो क्या होता है, कॉस बीटा, तो नो चेंज, इसलिए इसमें टाइम का सेम आंसर आ गया। चलिए क्या आपने एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या बताया, अरे भाई जहां भी बीटा प्लस है वहां बीटा माइनस कर दीजिए। तो यहां पर टाइम वाला में क्या था, आपको याद होगा, माइनस बीटा था, माइनस ऑफ माइनस प्लस आ गया, और कॉस माइनस बीटा अगर देते भी है तो क्या आ गया, कॉस बीटा, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगी। चलिए अच्छी बात है। अब आप पूछिएगा और बताइए भैया कितना होगा, तो रेंज कितना होगा वो निकाल लीजिए, व्हाट इज रेंज, चलिए रेंज को भी निकाल लीजिए। रेंज का क्या फॉर्मूला लिखा थे, यू स्क्वायर, ये लिखा थे ना आप, यहां पर भी देखिए, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा, यह तो रहेगा ही, यहां जाइए क्या कीजिएगा, यहां माइनस बीटा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस जगह आ जाइए साइन, चलिए 2 अल्फा माइनस ऑफ माइनस बीटा प्लस बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा, और वहां माइनस साइन बीटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बीटा। मैंने क्या बताया, यहां पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, वेयर मैं ये बताया साइन माइनस बीटा क्या होता है, माइनस साइन बीटा। इसका मतलब हो गया जैसे ही इसमें माइनस पुट कीजिएगा तो माइनस यहाँ के ये प्लस कर देगा, इसका मतलब रेंज निकल गया। तो आपने किसको याद किया था, एक को याद किए थे अप द प्लेन, और उसमें बीटा की जगह पर माइनस बीटा पुट कर। चलिए एक और बात करते हैं, अब हमें ये लगता है कि रेंज मैक्सिमम कब आएगा, ये जरा सा गौर कीजिए, तो व्हेन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब आएगा, व्हेन, क्या आपके नजर में है, मेरे नजर में तो स्पष्ट है, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज को क्या होना पड़ेगा, पाई बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं 1 का वैल्यू तो पाई बाई, ये मैक्सिमम कब आएगा, जब ये टर्म मैक्सिमम होगा। ये टर्म का मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जब साइन के साथ लेंगे तो साइन पाई बाई 2 या 2 अल्फा, इसका मतलब अल्फा क्या हो गया, बीटा बाई, पहले उधर कर लीजिए, पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2, तो ये भी देखिए, ये भी तो वही चीज हो गया ना, उसमें क्या आपको मैं बताया था, आप यहां पर आइए, पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2, बीटा के जगह पर माइनस बीटा पुट कर दीजिए तो क्या आ गया, माइनस बीटा बाई 2, तो ये अल्फा भी आ गया। यस, इस केस में डाउन द इंक्लाइन में आर मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा, वहां से आप चलिए उस पर पुट कर दीजिए, उसमें पहले वाला में क्या आया था, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा, वो लाइन में तो कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉस माइनस बीटा देंगे तो भी कॉस बीटा है, कॉस स्क्वायर बीटा, वहां पर चेंज आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ साइन बीटा मीन्स माइनस साइन बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज साइन बीटा। तो ये भी आपने देखा कि आपको कोई याद नहीं करना पड़ा, एंड दिस इज द सॉल्व। इस तरह से मैं आपको ये कहूं कि अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन में आपको पूरा एनालिसिस करना है, अप द इंक्लाइन का कॉन्सेप्ट के साथ, मेमोरी के साथ आ जाइए, और डाउन द इंक्लाइन का बस एक क्लू है, शॉर्ट क्लू क्या है, वेयर एवर देयर इज ए प्लस बीटा इट मस्ट बी चेंज बाय माइनस बीटा विथ प्रॉपर साइन एंड कॉस वैल्यू, तो उसके हिसाब से ही आ जाता है। ठीक है, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूं। नेक्स्ट, यस, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ 75 डिग्री विथ ए हॉरिजॉन्टल, देखिए हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री पर है, ऑन एन इंक्लाइन 45 डिग्री विथ ए हॉरिजॉन्टल है, दूसरा है इसको 30 डिग्री, 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री बनाता है, तो 75 में से ये 30 चला गया, तो ये कितना एंगल बचेगा, दिस यू कैन सी, पूरे के पूरे 75 माइनस 30 45 डिग्री। अब इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, यही मैं बताया था, और इसके ठीक परपेंडिकुलर को आप वाई एक्सिस मान लीजिए, मैं ये बताया था। इसका मतलब इस दिशा में इसकी कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये 45 एंगल होते हुए, क्योंकि 30 से यहाँ से निकल गया है, ये 45 है, तो इसका मतलब हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू 10 cos 45, और इस दिशा में जा रहा है। उसी तरह से ये दिशा में क्या हो जाएगा, यू वाई इक्वल टू दैट इज 10 sin 45 डिग्री, और ये भी ऊपर में जा रहा है। साइन कन्वेंशन क्या है, ऊपर पॉजिटिव है और इधर भी क्या है, पॉजिटिव है।
इस बात को ध्यान दीजिएगा। ग्रेविटी का किधर लग रहा है, ए वाई परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लग रहा है, क्योंकि हमारा ग्रेविटी किधर था, इस साइड था, और ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है। तो इसका मतलब जी कॉस 30 हो गया और इधर से हो गया जी साइन 30। आपको मान लीजिए टाइम निकालना, वहां से वहां तक के जाने में कितना देर लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, टाइम का फॉर्मूला में हमने क्या दिया था, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा, जो कि ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो 2u के जगह पर आपके पास किससे फेंका गया था, 10 दे दीजिए, साइन अल्फा माइनस बीटा 75 माइनस 35 दैट इज 45, ठीक है आपके पास। जी 10 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस बीटा मतलब कॉस 30 √3/2, और चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 10 से 10 कटेगा, 2 से ऊपर चला जाएगा, 4/√3 हो जाएगा, साइन 45 का मतलब 1/√2 हो जाएगा, दैट इज द सेकेंड। इतना सेकेंड लगेगा, सिंप्लीफाई में 10 से 10 कट गया, ये 2 to 4√3 या साइन 45 1, इतना सेकेंड लगेगा, एकदम आसानी से बन गया। अगर पूछेगा बताइए कितना दूर जाकर गिरा, आप क्या कीजिएगा, कोई फॉर्मूला याद थोड़ी करना, आप डायरेक्ट लिखिए। कैसे, देखिए रेंज पूछना है ना, रेंज का मतलब हो गया Sx, आप क्या कीजिएगा, uxt प्लस हाफ axt², यही ना हमारे पास जानकारी है। चलिए इस पर चलते हैं। ux कितना है, x डायरेक्शन में 10 cos 45 है, 10 cos 45 है, प्लस है या माइनस है, इस दिशा में गया था, ये प्लस है। टाइम t की वैल्यू तो आपने निकाल दिया ना यहाँ पर, 4/√6, जो वैल्यू आया उसी को पुट कर देते हैं वहां पर, प्लस आइए यहाँ पर प्लस x का वैल्यू कितना था, आप देख सकते हैं माइनस जी साइन 30, तो जी साइन 30 का वैल्यू हाफ पुट कर दीजिए, तो माइनस जी साइन 30 हो गया इंटू t², ये जो टाइम है उसका स्क्वायर मार दीजिए, तो 16/6 हो जाएगा, 16/6, और ये क्या आपके पास निकल गया, माइनस साइन आप समझ गए होंगे, मीटर में आ गया। इसको सिंप्लीफाई करना कौन सी जरूरत है। अब आप ये बताइए कि क्या किसी भी इंक्लाइंड प्लेन के लिए कोई फॉर्मूला को याद करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। एक छोटा सा ट्रिक है, आप उसको मेमोरी में रखिए, एक्स एक्सिस पर कन्वर्ट कीजिए, वाई एक्सिस पर कन्वर्ट कीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, केवल ध्यान दीजिएगा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन जी कॉस बीटा आता है, एंड डाउन द प्लेन जी साइन बीटा आता है, बाकी तो सब वही चीज है, केवल अल्फा के जगह थीटा के जगह पर क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा, बाकी सब सेम है। तो इस तरह से मैंने आपको एक बहुत बड़ा पोर्शन बताया, जिसे मैं IIT एडवांस के नाम पर देता हूँ। हमेशा बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को लोग बढ़िया से पढ़े, IIT एडवांस से पढ़े। तो मेरा एक बड़ा चैप्टर IIT एडवांस के लिए निकल गया। प्रोजेक्टाइल पर मेरा ये तीसरा लेक्चर था, और एक अंतिम लेक्चर मैं कल देने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं रिलेटिव मोशंस ऑन प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा। मतलब किसी दो प्रोजेक्टाइल का अगर एक साथ मोशन होता है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, क्या कोलिजन्स की होती है, और अगर होते हैं तो कोलिजन्स के कंडीशंस क्या होगी। ऐसी चीज़ों को मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रिलेटिव वेलोसिटी, प्लेनर मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़ाया था, लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टल है नहीं, ये कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन पर है। तो नेक्स्ट क्लास हमारा क्या होगा, प्योर एडवांस लेवल के लिए होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज ए 2D अंडर वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट के लिए, तब तक के लिए आप इसे बढ़िया से पढ़ कर रखिए, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आप नोट्स बना लीजिए। जो न्यू कमर हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए है कि पुराना वीडियोस को भी एक साथ देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक